जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का किस्सा लेकर। और शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि दो लोगों के बीच की बात करनी है। अब बात तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच की होती है, क्योंकि जब एक आदमी से ही संबंधित बात होती है तो उसमें फिर बीच में ये शब्द काम नहीं आते ना। एक ही आदमी होता है तो उसमें हम कहते हैं उस आदमी के चारों ओर की है उससे संबंधित। लेकिन अब बीच की बात है और दो लोगों की बात करने जा रहा हूं मैं, और आप नाम पढ़कर समझ ही गए कि दोनों बड़े धुरंधर हैं। मित्रों, होता क्या है कभी कभी कि एक आदमी अपनी जगह बिल्कुल सही होता है और दूसरा आदमी भी अपनी जगह बिल्कुल सही होता है। पहला आदमी भी अपनी जगह पर बड़ा प्यारा बढ़िया आदमी होता है, दूसरा भी अपनी जगह पर बड़ा प्यारा बढ़िया आदमी होता है। लेकिन जब दोनों के मिलाप की बात आती है ना, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि उन दोनों का मिलाप भी उतना ही बढ़िया और बड़ा हो, अच्छा हो। सब कुछ समय की बलिहारी है। तो आगे बढ़ूं? अगर आपकी अनुमति है तो मैं ये आज का किस्सा आरंभ करूं। आप भी तो जानना चाहेंगे ना, भाई ऐसा क्या हो गया। देखिए, दिलीप कुमार बहुत बड़ा नाम, हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम। हिंदी पिक्चरों में जो काम दिलीप कुमार ने किया वो बहुत कम लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि अकेले दिलीप कुमार ने किया, संजीव कुमार साहब ने किया बहुत। बल्कि कई मामलों में तो दिलीप कुमार साहब को भी वो पार कर गए थे। कई मौकों पर अमिताभ बच्चन साहब ने किया। लेकिन खैर, अपने आप में दिलीप कुमार बहुत बड़ा नाम थे, आज भी है। शरीर से दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनका काम आप भी बोलता है, हमेशा बोलेगा। और दूसरी तरफ ओपी नैयर, मतलब यूं समझिए कि ओपी नैयर जो है ये सबसे ज्यादा रॉयल्टी पाने वाले, सालाना रॉयल्टी पाने वाले संगीतकार हिंदी सिनेमा के, हिंदी पिक्चरों के। मामूली बात नहीं है। वो ठीक है कि निजी जीवन में उनके क्या क्या हुआ, पारिवारिक जीवन में क्या क्या हुआ। अब बाद में लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये जो टीवी चैनलों के संगीत के रियलिटी शो थे, इनमें वो एक दारू की बोतल के बदले आ जाते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ओपी नैयर साहब के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए बताना चाहूंगा। ये बात वो जो कार्यक्रम बनाते थे ना जो लोग, उन दिनों में, उन वर्षों में, जो टीवी चैनलों के लिए म्यूजिक के रियलिटी शो, ये उनमें से किसी आदमी ने कहा है कि वो एक बोतल के बदले भी जज बनकर आ जाते थे। तो खैर, वो समय की बलिहारी है। और हाँ, एक बात और अभी ये नजर पड़ी है तो आज महीने क्या किया है, साउंड के रूप में एक्सपेरिमेंट किया, तो आप बताइएगा कैसा रहा, है ना। तो अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि ये जो मामला है, हुआ क्या है कि 1957 में एक फिल्म रिलीज हुई थी और मैंने यहाँ टिकर में नाम लिख दिया है। वो फिल्म थी नया दौर, ठीक है। और बी आर चोपड़ा की फिल्म थी, और इसी फिल्म से बी आर चोपड़ा और मोहम्मद रफी साहब के बीच में अलगाव हुआ। और वक्त फिल्म का एक गीत, उसे छोड़कर फिर इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ मेल हुआ नहीं। वक्त फिल्म का शीर्षक गीत और उसका किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। बी आर चोपड़ा साहब और रफी साहब के बीच में क्यों ऐसा हुआ वो भी मैं आपको एक हिस्से में बता चुका हूँ। वो एक बहुत प्रसिद्ध वीडियो रहा। अब हुआ क्या कि नया दौर फिल्म शूट हो रही थी, और उस फिल्म का, वैसे तो उसके सारे ही गाने मशहूर थे, लेकिन एक बहुत मशहूर गाना था, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। तो उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये आपको भी पता होगा। ये फिल्माया गया था किस पर? दिलीप कुमार साहब और नायिका वैजयंती माला जी पर। बड़ा अच्छा गाना बन पड़ा, पिक्चराइजेशन बड़ा अच्छा हुआ, गाना बहुत बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। और हुआ क्या कि ये गाना पिक्चराइज होने के बाद में जब देखा गया, होता है ना कि कभी कभी तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर या जो भी जुड़ा आदमी वो फिल्म के शूट के रशेज देखा करता था, कि रशेज देख के देखे कि कैसा बन पड़ा है गाना या शॉट, कैसा पिक्चराइज हुआ है। तो वो गाना देखा, गाना देख के दिलीप कुमार जो है ना, वैसे दिलीप कुमार
अदब पसंद आदमी थे, पर पता नहीं कभी-कभी किसी आदमी के अक्ल में क्या खुद-बुद हो जाती है कि वो कुछ का कुछ बोल जाता है या कर जाता है। तो वो जब गाना वहाँ देखा उसका पिक्चराइज़ेशन देखकर सबने तारीफ़ की, बोले भाई दिलीप साहब ने बड़ा अच्छा डांस किया है। हाँ, दिलीप साहब के जवानी के दिनों में देखिए वो डांस भी किया करते थे और इस फ़िल्म में बड़ी तारीफ़ वो सब लोग जो वहाँ बैठे थे ना, बोले यार अब दिलीप साहब ने डांस बड़ा प्यारा किया है। तो वहाँ ओपी नैयर भी थे, दिलीप साहब थे और भी प्रोडक्शन से जुड़े लोग थे। तो दिलीप कुमार ने एक बात कही ओपी नैयर से कि यार ओपी देख, मैंने कैसे तेरे थर्ड क्लास म्यूज़िक को इतना बढ़िया बना दिया, फर्स्ट क्लास बना दिया है। अब पता नहीं क्या सोचकर दिलीप साहब ने ये बात कही, लेकिन बात तो बहुत चुभने वाली थी और ओपी नैयर को चुभ गई। बात थी भी ऐसी ना भाई, ओपी नैयर के म्यूजिक को थर्ड क्लास तो लता जी ने भी नहीं कहा कि जिन्हें वो नहीं गवाते थे। ओपी नैयर के दुश्मनों ने भी, विरोधियों ने भी कभी ये नहीं कहा कि ये ओपी नैयर का म्यूजिक थर्ड क्लास। और दिलीप कुमार ने वहां ये बात कह दी कि ओपी यार देखो, तेरे थर्ड क्लास म्यूजिक को मैंने कैसे फर्स्ट क्लास म्यूजिक बना दिया अपने डांस से, अपने डांस से। ओपी को बहुत चुभा। खैर साहब, फिल्म पूरी हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई, फिल्म बहुत बड़ी हुई और आज भी हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। अब उस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। अब कर्जा उतारने की बारी ओपी नैयर की थी, तो दिलीप कुमार को जब वो पुरस्कार मिला तो ओपी नैयर ने दिलीप कुमार से कहा, देखो मियां, मेरा मेरे म्यूजिक ने कैसे थर्ड क्लास एक्टर को फर्स्ट क्लास एक्टर बना दिया है। मौका देखकर चौका मार दिया ओपी नैयर ने। क्या कहा, दोहराऊं मैं, फिर से बोलूं। ओपी नैयर ने कहा दिलीप कुमार से कि देखो मियां, कैसे मेरे म्यूजिक ने थर्ड क्लास एक्टर को फर्स्ट क्लास एक्टर बना दिया। और बात वहीं जाकर लगी जहां लगनी चाहिए थी और जहां लगने के लिए ओपी नैयर ने ये बोला था, कहा था। और बात ऐसी लगी कि उसके बाद से कभी भी दिलीप कुमार और ओपी नैयर ने साथ काम नहीं किया। कभी कभी कोई प्रोड्यूसर जाता, कहता दिलीप साहब हम आपको हीरो लेना चाहते हैं, तो पूछते, तो जैसे ही प्रोड्यूसर कहता कि संगीतकार के रूप में हम ले रहे हैं ओपी नैयर को, तो दिलीप कुमार उस फिल्म के लिए मना कर देते। और ओपी नैयर के पास कोई प्रोड्यूसर जाता और कहता कि ओपी साहब हम आपको म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में लेना चाहते हैं, और वो पूछते हीरो कौन है, जैसे ही वो कहते दिलीप कुमार को लिया है, तो ओपी नैयर उस फिल्म के लिए मना कर देते। खैर साहब, बड़े लोग बड़ी बातें, लड़ाई ऐसी चली जिंदगी भर, फिर दोनों ने साथ में काम नहीं किया। करते तो शायद और भी अच्छी बातें आती। अरे हाँ, वो एक बात आपको, एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताने से भूल नहीं जाऊं कहीं, कि ये जो नया दौर फिल्म का गाना था ना, जिस गाने की सारी ये जड़ है, तो वो जो उड़े जब जब जुल्फें तेरी कंवारियों का दिल मचले, है ना? ये गाना आपको पता है कोरियोग्राफ किसने किया था? उस समय फ़िल्म में क्रेडिट दिया जाता है डांस ऐसे लिखकर। आजकल कोरियोग्राफी के देखो कोरियोग्राफ किसने किया था? ये कोरियोग्राफ किया था मशहूर गीतकार, संगीतकार प्रेम धवन ने। प्रेम धवन शहीद फ़िल्म, रात के अंधेरे में फ़िल्म, पूरब और पश्चिम का वो गाना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई क्या वंडर व्हाट यू आर, और भी गाने लिखे भी है, संगीत भी, वो प्रेम धवन, वो इसके कोरियोग्राफर थे। तो हम सबके जीवन का कोरियोग्राफर तो ऊपर वाला है, ईश्वर है, प्रभु हैं। तो बस उन्हीं के कोरियोग्राफ किए कुछ किस्से लाता हूँ आपके सामने। अगली बार अगले एपिसोड में फिर किस्सा लाऊंगा, सुनिएगा। और हाँ 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 हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पसंद कीजिए। अगर इच्छा हो रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो ये भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना, है? और हाँ, अगर आपको नहीं भी पसंद आता है तो अपना प्रेम बनाए रखिए, हम उसके भरोसे ही काम चला लेंगे। तो अब विदा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।